एक ज़माने एक बस्ती थी। उस बस्ती में एक चरवाहा रहता था जो लोगों की भेड़ बकरियां चराता था। उस गांव में दो लड़कियां आईं। किसी को मालूम ना था कि ये किसकी बेटियां हैं। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस जमाने की औरतें ऐसा पहनावा नहीं पहना करती थी जो उन्होंने पहन रखा था। तमाम लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहे थे जहां जहां से वो गुजर रही थी। एक दिन तमाम गांव के लोगों को, बस्ती के लोगों को एक बहुत बड़े जिम्मेदार ने बुलवाया और तमाम लोग जमा हो गए। तब उसने तमाम लोगों से अपनी उन दो बेटियों को मुखातिब किया, ये कहते हुए कि आज के बाद मेरा सारा काम ये दोनों संभालेंगी। किसी को कोई मसला हो, कोई चीज की कमी हो, किसी मजबूरी में फंसा हो तो मेरी बजाय अब इनके पास आएगा। खैर, अच्छी खासी बातचीत होने के बाद तमाम लोग चले गए। एक रोज वही नौजवान इनके पास मदद मांगने को आया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दें और कोई कारोबार करा दें। उन्होंने अपने घर से जाकर बहुत से पैसे उठाकर उसे दे दिए। यूं करते कराते उन्होंने अपना सारा घर खाली कर दिया। कुछ लोगों ने जाकर जिम्मेदार को बताया कि तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, सब कुछ लोगों को तकसीम कर रही है। तब जिम्मेदार ने उन लोगों से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान मजबूत है। मेरी बेटियां खुदा पे यकीन रखती हैं कि अगर वो ये माल गरीबों में तकसीम करेंगी तो खुदा इसके बदले उन्हें बहुत अजर देगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद बादशाह को इस बात का पता चला कि गांव में रहने वाली जिम्मेदार की बेटियां गरीब लोगों की मदद करने में इतनी ज्यादा मगन हो गई कि अपना घर का एक सामान भी ना छोड़ा। उस राजा ने अपने शाही खजाने से 4-5 सोने के संदूक उनकी खिदमत में पेश किए, ये कहकर कि इन्हें गरीबों में तकसीम करें, जिससे आपको भी और मुझे भी सवाब मिलेगा। मैं अपनी सल्तनत के लोगों की तो मदद कर देता हूँ, मगर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो दोनों अपने बाप की बताई हुई राह पे चलने लगी। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। खुदा हम सब लोगों को गरीब और लाचार लोगों की मदद करने की तौफीक दे।